जय भीम, जय संविधान। आज एक भारत के मूल निवासियों के लिए बहुत ही चिंता और चिंतन का विषय रह गया है। भारत के लोकतंत्र और इस देश के मूल निवासियों का विरासत। मूल निवासियों का विरासत है क्या? मूल निवासियों का मूल विरासत संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के आदर्शों को सहजने का, इकट्ठा करने का यह विरासत आज भारत देश में खत्म होते जा रहा है। असमानतावादी व्यवस्था समाज पर हावी होते जा रहा है। भारत में जितने भी 6,743 जातियां हैं, उसका जितना भी मुखिया है, वह मुखिया असमानतावादी ठेकेदारों के चंगुल में फंसा हुआ है। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं। अपने समाज को केवल अपनी खाना पूर्ति के लिए इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में करते हैं और धर्म के गुलामों के पास समाज को गिरवी रख देते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने तमाम महापुरुषों को अध्ययन किया। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर संत माता कर्मा, सदगुरु कबीर, गुरु नानक, संत तुकाराम, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, ललई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत गाडगे जी। भारत में जितने भी असमानतावादी व्यवस्था के विरुद्ध में महापुरुषों ने संघर्ष किया, समाज सुधारकों को उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद में बहुजन समाज के लिए बहुजन कारवा लेकर आया। साहब कांशीराम जी ने पूरा जीवन अपना इस देश के मूल निवासियों के लिए समर्पित किया और भारत के मूल निवासियों में एक अटूट आस्था बनी अपने संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के प्रति, और साहब का कारवा आगे निकलता गया और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी आहुति दे करके साहब कांशीराम जी को आगे बढ़ाया और वह कारवा बहुत आगे निकला। समाज में बदलाव की स्थिति निर्मित हुई। जैसे जैसे समाज में बदलाव की स्थिति निर्मित हुई, वैसे वैसे धर्म और राजनीति के ठेकेदारों ने समाज में दलाल बनाना बहुत स्पीड में चालू कर दिया और अम्बेडकरवाद को खींचने का जिन लोगों ने बीड़ा उठाया, उनको समाज ने बहुत ज़्यादा, धर्म ने बहुत ज़्यादा, राजनीति ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। उनको दुनिया में जीने लायक भी नहीं छोड़ा। मैं आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी से अपील निवेदन करना चाहता हूँ, यह कारवा को आगे बढ़ने दीजिए, रुकने मत दीजिए। बहन जी, आप भारत देश के मूल निवासियों के लिए एक आदर्श हो। जितना लोग इस अम्बेडकरवाद मिशन को खींचने में लगे और अपना जीवन की कुर्बानी दिए, उसमें उन लोगों ने अपने माता पिता, अपने परिवार, इनका परवाह नहीं किया और मान्यवर साहब कांशीराम जी के कारवा को आगे बढ़ाने में अपना तन मन धन सब निछावर करके यह कारवा को यहाँ तक लाने में सफल रहे। परंतु आप एक आस्था हो बहन जी, आपको इस देश के अंदर हर जिले में, हर कस्बे में दौरा करना चाहिए। अम्बेडकरवादियों की स्थिति आज क्या है, किस स्थिति में जी रहे हैं, क्या उनकी स्थिति हैं, क्या वो जी पा रहे हैं, अन्यथा नहीं जी पा रहे हैं, क्या समाज में उन्हें कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्म के ठेकेदारों के द्वारा समाज के उच्च पदों पर बैठे लोगों के माध्यम से उन्हें किस तरह से सताया जा रहा है। आपको इस बात को सोचना होगा। माननीय बहन जी,
आप आदर्श हो, इस देश को आप बचा सकती हो, इस देश के मूल निवासियों की आप एक विरासत बनी हुई हो, आपके ऊपर लोगों का आस्था है, अटूट विश्वास है, इसे खोने मत दीजिए। माननीय बहन जी, आज आप जो है भारत की भविष्य हो और आपको अम्बेडकरवादी लोग उस नज़र से देखते हैं, जिस प्रकार से लोग अपने आदर्श को इस देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, परंतु कैसे सामाजिक बदलाव ला करके, सामाजिक क्रांति करके इस देश के शासन सत्ता पर आपको बिठाना चाहते हैं। लेकिन आज अम्बेडकरवादी जो इस मिशन के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनका स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। मैं भी एक फुल टाइमर वर्कर रहा हूं, आज मेरी भी स्थिति अच्छी नज़र नहीं आती है। आपको एक एक जिले के पदाधिकारी जो पूर्व में काम करते रहें, उनके बारे में आपको चिंतन मनन करना चाहिए। वह जो है साथीगण आज भी तिलमिला रहे हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, अब अपनी जीवन कैसे जिएं उसी की बात मात्र उनको चिंता रह गया। आज भी हजारों हजारों लोग इस देश के अंदर में बहुजन आंदोलन को खींचने में लगे रहें, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें आपको देखने की आवश्यकता है। यह परिवार बहुजन परिवार बहन जी की आस है, इसे आस को ना टूटने दीजिए बहन जी। मैं आपसे यही अपेक्षा आशा रखना चाहता हूँ। मैं कमलेश साहू छत्तीसगढ़ से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अम्बेडकरवाद मिशन को मरने से बचा लीजिए। भारत के संविधान को, महापुरुषों की विरासत को बचाने में आप अहम योगदान दीजिए बहन जी। आज इस देश की स्थिति बहुत दयनीय है, लोकतंत्र खतरे में है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जिस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, उसे आप जो है पुनः जिंदा करने का कार्य करें बहन जी, यही मैं आपसे आशा अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।